डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बस्तर के हर गांव को 1 करोड़ दे सरकार, कांग्रेस ने याद दिलाया भाजपा का वादा। पूछा नक्सल मुक्त होने के बाद विकास राशि में देरी क्यों। भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ की बस्तर जिला कार्यकारिणी घोषित, नए शहरों को मिली बड़ी जिम्मेदारी। ग्रामीण क्षेत्रों में संगठन मजबूत करने की तैयारी। रायपुर और कुरामांडा सेक्शन में ऑटोमेटिक सिग्नलिंग कार्य से 14 ट्रेनें प्रभावित हैं। 9 मेमू सहित 1 पैसेंजर ट्रेन पूरी तरह रद्द। छत्तीसगढ़ के 3 युवा क्रिकेटरों का एमसीए कैंप के लिए चयन। गंधर्व और अरहम U16 एलीट कैंप तो अश्वीर हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग के लिए चुने गए। रायपुर बिलासपुर में झमाझम बारिश से गर्मी छूमंतर। प्रदेश में आंधी तूफान का अलर्ट। कोंडागांव में बिजली गिरने से 5 मवेशियों की जान गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने विधानसभा क्षेत्र कुनकुरी के प्रवास पर रवाना हुए। रवानगी से पहले उन्होंने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर तीखा प्रहार किया। सीएम साय ने बंगाल में गुंडाराज का आरोप लगाते हुए कहा कि वहां महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और युवाओं के पास रोजगार नहीं है। उन्होंने दावा किया कि बंगाल उपचुनाव में भाजपा की स्थिति बेहद मजबूत है और जनता केंद्रीय योजनाओं के लाभ से वंचित होने के कारण ममता सरकार से त्रस्त है। आज हम अपने विधानसभा क्षेत्र कुनकुरी जा रहे हैं। वहाँ कई कार्यक्रम हैं, उसमें भाग लेना है। बहुत अच्छी स्थिति है और कल हम झारग्राम जिला गए थे। वहाँ पर 4 विधानसभा के हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नॉमिनेशन फाइल किए और जो नॉमिनेशन रैली थी ऐतिहासिक थी। जन सैलाब उमड़ा हुआ था और वहाँ पर ममता की जो सरकार है टीएमसी की, उसके प्रति भारी आक्रोश है। कहे कि 15 वर्षों तक ममता सरकार ने वहाँ पर कुछ भी नहीं किया है। ना वहाँ पर लोगों को रोज़गार मिला है, ना बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित रही है। इतना तक कि केंद्र सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको भी वहाँ पर लागू नहीं किया गया है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे घर घर जल पहुँचाने का जल जीवन मिशन हो या कृषक सम्मान निधि हो, किसी भी योजना को केंद्रीय योजना को वहाँ पर जनता को लाभ नहीं दिया गया है। उसके बाद वहाँ भारी भ्रष्टाचार और अत्याचार है, गुंडागर्दी है, जंगल राज है। लालू राज को भी ममता राज पीछे छोड़ दिया है। तो इस बार निश्चित रूप से वहाँ परिवर्तन का लहर है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पर बन रही है। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने एमसीबी नागपुर रेल परियोजना पर स्थिति स्पष्ट की है। विरोधियों पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी काम प्रक्रियाओं से होते हैं, सिर्फ दिखावे से नहीं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जिस तरह मेडिकल कॉलेज का काम सफल हुआ, वैसे ही रेलवे का टेंडर भी अगले 3 से 4 महीनों में हो जाएगा। वहीं जायसवाल ने कहा कि सरकार के पास बजट की कोई कमी नहीं है और विकास कार्य अपनी तय रफ्तार से पूरे किए जाएंगे। देखिए, कई चीज़ों का प्रक्रिया रहता है। केवल घंटा बजाने और दाढ़ी बढ़ा लेने से कोई नहीं आता रेलवे लाइन, ठीक है। हम जैसा जो करना चाहिए उसको कर रहे हैं। सवाल उठाने वाले उठाएं। हाथी तो अपने चाल में चलता है। मेडिकल कॉलेज जैसे हुआ वैसी रेलवे की भी टेंडर 3-4 महीने के अंदर हो जाएगी। पूरा लैंड एक्विजिशन की प्रक्रिया हो चुकी है, परंतु जो नियम प्रक्रिया जानते हैं उनसे जाकर पूछे लोग कि किस प्रकार से होता है। सरकार के पास कमी नहीं है पैसे का।
अभी तक उन लोगों को दिवा भ्रम है लोगों को कि 241 करोड़ बन रहा है। उसके लिए केंद्र सरकार ने 330 करोड़ और राज्य सरकार ने 330 करोड़ रुपए आवंटित कर दिया है। रेलवे के पास पैसे जा चुके हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है। केंद्र भी पैसा दे रहा है, राज्य भी दे रहा है। और मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जल्द ही रेलवे लाइन की निर्माण कार्य की टेंडर प्रक्रिया होने वाली है और शीघ्र होगा। देखिए, कई छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले में स्थित बजरंग धाम छानीमाड़ा आस्था और प्रकृति का अद्भुत केंद्र बना हुआ है। ऊंचे पहाड़ों के बीच स्थापित 21 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा और भगवान राम के वनवास काल के साक्षी श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहे हैं। यहाँ पत्थरों पर भीम के पद्म चिन्ह और गणेश आकृतियां मौजूद हैं। मान्यता है कि यहाँ के प्राचीन हांडा की सुरक्षा मधुमक्खियां करती हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में भक्त यहाँ आध्यात्मिक शांति के लिए पहुंच रहे हैं। निरंतर 5 वर्षों से मैं आ रहा हूं और यहाँ बहुत ही भव्य कार्यक्रम, भगवान का भजन कीर्तन, अखंड मानस, भंडारा, हवन होता है। हनुमान जी स्वामी सभी की मनोकामना पूरा करते हैं। छानी की तरह है, इसलिए इसका नाम छानी माड़ा पड़ा है। यहाँ सर 2003 में सीताराम बाबा आए, तब से यहाँ माने हर महीने 14 मानस और पूर्णमासी को भंडारा निरंतर 2003 से जारी है और अखंड ज्योति भी जल रही है। जी, बजरंगबली 2008 में 21 फुट की मूर्ति जो ऊपर दिख रहा है महाराज जी द्वारा बनवाया गया है और वृंदावन से आए हुए विद्वान पंडितों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करवाया गया है। यहाँ कई जगह से, शहडोल से, व्यवहारी से, रीवा से, अंबिकापुर से, बुढ़ार से, सभी जगह से, जनकपुर से, अपने इधर तो आते ही रहते हैं, इधर सीधी तरफ से भी बहुत जगह से श्रद्धालु जुड़े हुए हैं। कहीं कथा, कहीं भंडारा चलते ही रहता है निरंतर। छानीमाड़ा नाम का एक एमसीबी जिला में एक भव्य मंदिर है जो ग्राम जनुआ में स्थित है, जहाँ सीताराम नाम के बाबा आकर रहते थे। लोग का भीड़ भाड़ जाकर जमा होता था, लोग जाकर कीर्तन भजन गाते थे, आस्था लेकर जाते थे और उनका मनोकामना पूरा होता था। निरंतर 5 वर्षों से मैं आ रहा हूँ। रायपुर में उत्कल समाज द्वारा 28 अप्रैल को उड़ीसा स्थापना दिवस के अवसर पर उत्कल उत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा। उत्तर विधानसभा के विधायक पुरंदर मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उड़ीसा राज्य के 90 वर्ष पूरे होने पर यह कार्यक्रम खास होगा। इसमें उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, राज्यपाल समेत कई अन्य अतिथि शामिल होंगे। वहीं कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और समाज की परंपराओं की झलक भी देखने को मिलेगी। 28 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा कार्यक्रम उत्कल उत्सव का रायपुर में होगा। वहीं जहां पर स्वर्गीय श्री मधुसूदन दास जी का प्रतिमा है, उस वहाँ कार्यक्रम करेंगे। और 90 वर्ष हमारे उड़ीसा राज्य का स्थापना का हुआ है पूरा, और 90वां वर्ष मनाने के लिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री विष्णु चरण मांझी, मोहन चरण मांझी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा के स्पीकर उड़ीसा के, छत्तीसगढ़ के, और सबको आशीर्वाद देने के लिए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल महोदय भी उपस्थित रहेंगे। उड़ीसा राज्य का भाषाई आधार पर गठन हुआ है और अभी हम 90 वर्ष पूरा करेंगे, इसलिए बड़ा धूमधाम से उत्सव मनाए जाएंगे। और ये आयोजक सर्व उड़िया समाज जसपुर से लेकर के जगदलपुर तक और सराईपाली से लेकर के राजनांदगांव के लोग उपस्थित रहेंगे। अभी हम उड़िया भाइयों के साथ बैठक भी है कि कार्यक्रम को कैसा रूपरेखा देंगे, कैसे तैयारी करेंगे, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आप सब लोग आए, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और प्रेस वाले भाइयों को निवेदन करता हूं कि वो भोजन करके ही जाएं। बाकी आप लोग जो पूछेंगे मैं बताने के लिए तैयार हूं।
अंबिकापुर में खेलो इंडिया ट्राइबल्स के तहत मलखंब और कुश्ती प्रतियोगिताओं में कई राज्यों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। आयोजन के बाद अब उपयोग किए गए उपकरण रायपुर मंगाए जा रहे हैं, जिस पर स्थानीय कोचों ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि इन खेलों से प्रेरित बच्चों के लिए उपकरण यहीं उपलब्ध कराए जाएं। मलखंब फेडरेशन ऑफ इंडिया के सचिव डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने क्षेत्र में सेंटर खोलने और उपकरण उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। और हमारी टीम शिक्षा विभाग और आदिवासी विकास विभाग की तरफ से 15 लोगों की हमारी टीम यहाँ कार्य कर रही थी। एक लोकल ऑर्गेनाइजेशन कमेटी की तरफ से हमको जिला इसमें इस प्रतियोगिता में सहयोग करने के लिए कहा गया था। और अब हमको ये भी एक चीज़ पता चली है जो हमारा खेल जगत के लिए थोड़ा सा हम लोगों को निराश हुए हम लोग, कि इस अच्छी खेल प्रतियोगिता होती है तो एक अनुभव आता है। अनुभव तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन अनुभव के साथ खेल उपकरण की भी ज़रूरत होती है। हमारे राजेश भाई के नेतृत्व में मलखंब संचालित है। हमको ये पता चला कि ये खेल सामग्री वापस चली जाएगी, तो ये हमारे लिए थोड़ा निराश करने वाली बात है, क्योंकि हम अनुभव ले लेंगे लेकिन अगर उसको अभ्यास में उतारेंगे तो यहाँ पे कमी नज़र आ रही है। अगर मैं यही कहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि कम से कम जो खेल के उपकरण हैं वो इस यहाँ पर कुछ स्कूलों में जहाँ पर हो रहे हैं वहाँ पर दिया जाए, ताकि खेल का प्रचार प्रसार के साथ बच्चे भी निकले। इस कार्यक्रम का तो मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए कि स्थानीय प्रतिभाओं को मौका, तो अगर हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर मलखंब डेवलपमेंट के लिए सबसे मेन है फैसिलिटी, उपकरण। यहाँ के जो अधिकारी हैं वो कोशिश करें कि जो उपकरण यहाँ आया है, ठीक है ना, एक सेट अपने पास रखें और धीरे धीरे ट्रेनिंग शुरू करें। वो तो अभी मांग भी कर रहे थे कि उपकरण सारे वापस जा रहे हैं। उन्होंने शासन ने मांगा है उनसे, लेकिन शासन को बोल सकते हैं। मैं तो बोल दूंगा जाके, मैं उनसे डिस्कस करूंगा कि सर अंबिकापुर में एक मलखंब का सेंटर ऑलरेडी डेवलप होना चाहिए। और मलखंब नहीं, मैंने कहा अंबिकापुर में नहीं, मैं तो चाहूँगा कि सूरजपुर में, प्रतापपुर में, जो जो आसपास, जहाँ मैं ऑल इंडिया करा चुका हूँ पहले, क्योंकि मलखंब वहाँ डेवलप नहीं हो पाया आज तक। आप प्रयास करेंगे? मैंने प्रतापपुर में अपना खुद सामान पर्सनल दिया था चंदन टोपो को, और यहाँ ऑल इंडिया इन्विटेशन कराया था, मैं आया था खुद। और हमारी टीम शिक्षा विभाग और आदिवासी विकास विभाग के अंबिकापुर के गांधी चौक में महिला के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना के विरोध में कांग्रेस ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। पार्टी ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि अपराधियों के हौसले बढ़ रहे हैं और आरोपी अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस की टीमें उसकी तलाश में जुटी हैं। वहीं कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र होगा। यहाँ पे महिला के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ हम यहाँ पे आए हैं अपना धरना प्रदर्शन करने के लिए। हमारा यह अनिश्चितकालीन धरना इसलिए है कि महिलाएं आज हमारे राज्य में बोले चाहे हम देश में बोले, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आज एक महिला के साथ दिन दिहाड़े चौक चौराहे पे, जिस नगरी में हम माँ महामाया की हम पूजा कर रहे हैं, देवी को माँ मान के पूजा कर रहे हैं, उस नगरी में आज एक महिला के साथ में बलात्कार कर दिया जा रहा है। उसके बाद में सरकार चुप्पी साधे बैठी हुई है। आप सबको निर्भया कांड तो पता ही होगा। निर्भया कांड में कितना दर्दनाक हादसा हुआ था, उस दिन को हम आज भी याद करके हमारे आंखों में आंसू आ जाता है। आज की घटना जो है महिला की, उससे कोई कम नहीं है। आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखेंगे डॉक्टर का, उसमें यह बताया जा रहा है कि उस महिला के ऊपर उसके छाती में चढ़ करके उनकी हड्डियाँ टूटी हुई हैं। उनका जो रिपोर्ट आप पढ़ेंगे आप कांप जाएंगे। मैं सभी महिलाओं से कहना चाहूँगी कि अब कैंडल मार्च निकालने का हमारा समय नहीं है, क्योंकि कैंडल मार्च निकाल करके हम एक दिन याद करेंगे कि जिस महिलाओं के साथ ऐसा हुआ है उसको हम एक दिन याद करेंगे, उससे उसको शांति नहीं मिलने वाली है। हम सभी महिलाओं को खुद आवाज उठाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार की बस की बात नहीं है। हम साफ तौर पे बोल रहे हैं, हम तो यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरने पे बैठेंगे तब तक जब तक उस दोषी को सजा ना मिल जाए, दोषी पकड़ा ना जाए और महिला सुरक्षा के नाम पे इनकी अच्छी कानून व्यवस्था नहीं हो जाए, शासन प्रशासन इनकी टाइट नहीं हो जाए, हम तब तक यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरने पे हम बैठेंगे। अंबिकापुर शहर में शर्मसार कर देने वाली जो घटना घटी है एक महिला के साथ, जो चिंताजनक भी है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है। आज उसी विषय को लेके यूथ कांग्रेस के माध्यम से जो धरना दिया गया, अनिश्चितकालीन धरना का कार्यक्रम रखा गया है, उसी में हम लोग सब शामिल हुए हैं और लगातार इसका विरोध कांग्रेस पार्टी, महिला कांग्रेस के माध्यम से, समस्त कांग्रेस जनों के माध्यम से की जा रही है।
अंबिकापुर शहर में जो घटना घटी है, ये घटना जो बताया जा रहा है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति के द्वारा ऐसा किया गया है। अगर हर तरह के लोग शहर में रहते हैं कि मानसिक रूप से विक्षिप्त भी व्यक्ति शहर में है, नॉर्मल व्यक्ति भी है, एबनॉर्मल व्यक्ति भी है, एक व्यवस्था जो पुलिस को देनी है उस व्यवस्था को पुलिस देने में कामयाब है क्या? इसके विरोध में हम लोग बैठे हुए हैं कि एक तो अपराधी की पकड़ हो और फांसी की सजा हो, साथ ही जो पुलिस वाले ड्यूटी में लगे हुए थे, जो उस दिन गश्ती नहीं कर रहे थे, उस पर कार्रवाई हो, और शहीद अब्दुल हमीद चौक पे जिस पुलिस वाले की ड्यूटी थी उस पर कार्रवाई हो। इसके लिए सारे लोग, पुलिस महकमा इसके लिए दोषी है। यहाँ पे दुर्ग के एलो एंड डिजिटल जोन सिरसा कला और पार्थिवी इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित एनटीए जेईई मेंस परीक्षा के दौरान प्रथम पाली में परीक्षार्थी आदित्य कुमार पर संदेह होने पर सुरक्षा जांच की गई। चप्पल में मोबाइल फोन छुपाते हुए उसे पकड़ लिया गया। सूचना मिलने पर पुरानी भिलाई थाना पुलिस ने आदित्य कुमार को गिरफ्तार किया। वहीं आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों के निवारण अधिनियम 2008 के तहत मामला दर्ज कर विधिवत कार्रवाई की गई है। थाना पुरानी भिलाई के अंतर्गत पार्थिवी इंजीनियरिंग कॉलेज में जेईई मेंस का एग्जाम चल रहा था, जिसमें एक परीक्षार्थी के द्वारा अनुचित साधनों को उपयोग करने का कोशिश किया गया, जिसमें केंद्राध्यक्ष के द्वारा थाना पुरानी भिलाई में आवेदन दिया गया, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि परीक्षार्थी के द्वारा अपने चप्पल में मोबाइल फ़ोन छिपाकर ले जाया गया था। आरोपी परीक्षार्थी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आप सभी परीक्षार्थियों से हम अपील करना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों का उपयोग परीक्षा में न करें। अगर इस प्रकार के करते हुए पाए जाएंगे तो सख्त से सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। थाना फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।